अस्सलाम वालेकुम। आज हम कन्वेंशंस पढ़ेंगे। कल हमने सारे तकरीबन फ्रेमवर्क्स कर लिए थे। एक दो उसमें रहते हैं तो वो उसको कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे कन्वेंशंस, जो ग्लोबल कन्वेंशंस थी, जो इम्पोर्टेंट हैं। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी हम डिटेल अगर देखें, इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें करेंगे या बैकग्राउंड में, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो बना था, ये उसमें जो है वो नेगोशिएट की गई थी 5 जून 1992 में। ये जो है वो साइन की गई थी और इन्फोर्स कब हुई थी? ये दिसंबर 29 1993 में इन्फोर्स की गई थी ना। इसमें एक्चुअली 42 आर्टिकल्स हैं। ये कभी कभी MCQs भी आ जाते हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप थोड़ा देख लिया करें। 42 जो हैं इसमें आर्टिकल्स हैं। अभी पे देखते हैं ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है क्या ना, इसके आखिर गोल कौन से हैं। इसमें सबसे पहला जो गोल है वो जाहिर सी बात है कंजर्वेशन ऑफ जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी हमने पढ़ा हुआ है कि डाइवर्सिटी किस चीज़ को बोलते हैं, कि स्पेशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जीन डाइवर्सिटी, इसके 3 टाइप्स होते हैं ना। तो वो जो सारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, पहले तो उसको कंजर्व करना है। कंजर्व क्यों करना है? क्योंकि डाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है और डाइवर्सिटी में बहुत लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है ना, तो उसको हमने कंजर्व करना है। दूसरा जो गोल था या एम था वो था सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो डाइवर्सिटी के जो कंपोनेंट्स हैं, लेट सपोज अगर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है तो इकोसिस्टम में लेट सपोज एक्वेटिक उसका एक कंपोनेंट है, एक्वेटिक डाइवर्सिटी, तो उसका भी सस्टेनेबल यूज़ करना है ना। उसको मतलब मिसयूज़ नहीं करना या और एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना जो उसमें इश्यूज आ जाए ना। थर्ड पे है हमारा जो गोल था वो फेयर यूज़ ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। क्योंकि अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसमें नो डाउट जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ और बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका मिसयूज़ करना तो वो आजकल जिस तरह हम मूवीज़ में भी देखते हैं ना, इंग्लिश मूवीज़ या हॉलीवुड देखते हैं, तो उसमें जीन जो डाइवर्सिटी है या जीन को यूटिलाइज़ करना, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उससे हम अपने गलत मकासद जो होते हैं उनमें यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं ना। काफ़ी हमने देखा भी होता है, जिस तरह ये साइंटिफिक या साइंस रिलेटेड मूवीज़ होती हैं। कि जिस तरह हम अगर एग्जांपल देते हैं कोरोना वायरस का, तो काफ़ी मतलब उस टाइम चर्चा थी कि चाइना ने खुद किया है ये वो। तो मतलब वही है, ये जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है उसका मिसयूज़ इस तरीके से किया जा सकता है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, लाजमी नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि चाइना ने किया था कुछ, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा किस तरह है। तो उस डाइवर्सिटी या उस जेनेटिक रिसोर्सेज का हमने फेयर यूज़ करना है, उसका सही यूज़ करना है, उसका नेगेटिव यूज़ नहीं करना। ये हमारे गोल थे। अभी देखते हैं कि इसके फीचर्स कौन से थे ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के इसके फीचर्स कौन से थे। सबसे पहला फीचर था कि आइडेंटिफाई एंड मॉनिटरिंग। सबसे पहले तो हमने बायोलॉजी जो डाइवर्सिटी है उसको आइडेंटिफाई करना है एंड उसको मॉनिटर करना है। मॉनिटर क्यों करना है? लेट सपोज अगर हमने कोई आइडेंटिफाई किया है कि कोई एक स्पेशी है, कोई एक बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी में एक स्पेशी है जो एक्सटेंट हो रहा है, तो उसको हमने मॉनिटर भी करना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको कंजर्व करना है। 10 है इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन हमने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था। इन सीटू होता है जो जहाँ पे प्लेस है, जहाँ पे डाइवर्सिटी है, उसको उसी जगह पे कंजर्व करना। और एक्स सीटू से मतलब है कि उस डाइवर्सिटी को किसी और जगह ले जाना, किसी और जगह उसको प्रिजर्व करना, तो ये होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन उसको फॉरेस्ट बना दो। लेट सपोज कोई फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी है तो उसको नेशनल पार्क बना दो ताकि उसको कोई काटे ना, इस तरह कुछ ना हो, तो उसको पार्क बना लिया। एक्स सीटू कोई जीन हमें पता चल गया है कि ये डिक्लाइन हो रहा है, कोई वैरायटी है, कोई क्रॉप की वैरायटी है, तो उसको प्रिजर्व करते हैं ना कोल्ड टेम्परेचर में, तो उसको हम प्रिजर्व करते हैं। ये एक्स2 कंजर्वेशन का एग्जांपल था। देन है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ये मैंने आपको बता दिया है। मिनिमाइजिंग एडवर्स इम्पैक्ट। जो इम्पैक्ट्स बायोडाइवर्सिटी पे हो रहे हैं या बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से इम्पैक्ट हो रहे हैं, या जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो इम्पेक्ट कर रही हैं बायोडाइवर्सिटी पे, उसको कम करना है।
देन कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे, वो स्टेट्स या वो एरियाज जो खुद से वीक हैं, वो बायोडाइवर्सिटी पे काम नहीं कर सकती कि उनको हम प्रिजर्व करें या उनको हम उनको एक्सीटू या इंसीटू कंजर्वेशन कर सकें, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। और कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरह होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी जब हम